आप अयोध्या में वास कर रहे हो, अब आप लोग भी राम जी को अति प्रिय हो गए। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। और कितने प्रिय हैं बोले, जो अपना अति प्रिय होता है ना, उसमें दोष नहीं देखा जाता। अयोध्यावासी हो जाए तो फिर राम जी उसमें दोष नहीं देखते, उसका हित ही चाहते हैं ठाकुर। ऐसे तो सबका हित ठाकुर जी चाहते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अयोध्या के एक धोबी ने श्री जानकी जी के ऊपर आरोप लगा दिया। बड़ा वितंडावाद हुआ, लोग उस व्यक्ति को गाली देने लगे, बोले इतना नीच, ये जानकी जी के विषय में ऐसा कहता है। सबकी तो इच्छा थी इसे दंड दिया जाए, लेकिन भगवान ने उसे दंड नहीं दिया। कारण क्योंकि वो अयोध्यावासी है। भगवान ने तो दंड नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद जब वो अयोध्या से गया तो अब किस लोक में जाए? मरने के बाद तो जाना ही पड़ेगा। किस लोक में जाए? बोले अयोध्या में मरने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। क्यों? बोले अवध तजे तनु नहीं संसार। इस अयोध्या के पावन भूमि पर कोई अपने प्राणों का त्याग कर दे तो फिर उसे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। चार खानी जग जीव अपारा, जीवों की चार खानी, खान माने जैसे खान से, खदान से वस्तु निकलती है, ये जीवों की भी चार खान है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। जितने प्राणी हैं संसार में ये चार प्रकार से ही पैदा होते। कुछ अंडज है जो अंडा से पैदा होते, मछली, कछुआ, पक्षी, अंडे से उनका जन्म होता, अंडज। और दूसरे बोले पिंडज, गर्भ में मांस पिंड ही आकृति धारण कर लेता है और अंगों के सहित उसका जन्म होता है, जैसे मानव, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ये पिंडज। अंडज, पिंडज, स्वेदज, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वेद से पैदा होते हैं। स्वेद माने पसीना, शरीर के पसीने से, गंदगी से पैदा हो जाते हैं, चीलर, खटमल, जुआ, ये सब स्वेदज है। और उद्भिज, उद्भिज माने जो पृथ्वी को फोड़ करके पैदा होते हैं। वृक्ष, बीज जमीन में गाड़ दो, वो वृक्ष अंकुरित तो होगा, पृथ्वी के अंश को तोड़ करके धीरे धीरे बाहर आ जाए, वो उद्भिज है। ये वृक्षों में भी जीवन। तो संपूर्ण सृष्टि चार प्रकार की, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, चार खान जग जीव अपारा, लेकिन अवध तजे तनु नहीं संसार। अयोध्या में अगर इनका प्राण छूट जाए तो इनको फिर संसार में नहीं आना पड़ता। ये अयोध्या के पेड़ भी धन्य हैं जो यहाँ पैदा हुए और फिर यहीं ये समाप्त हो जाएंगे, यहां से फिर सीधे वैकुंठ ही जाएंगे और कहीं नहीं जाना। अयोध्या के पेड़ को भी साधारण मत समझना, ये बड़े पुण्यात्मा है। अयोध्या में इनका जन्म हुआ और यहीं से ये भगवत धाम जाए, ये महिमा अयोध्या की। अवध तजे तनु नहीं संसारा, लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। उस धोबी ने जो आरोप लगाया भगवान के ऊपर, श्री जानकी जी के ऊपर, जब वो मरा तो अवध धाम की महिमा से उसे वैकुंठ जाना था, लेकिन वैकुंठ के द्वार पर जब पहुंचा तो वैकुंठ के द्वारपालों ने दरवाजा बंद कर दिया। बोले इस पापी को नहीं घुसने देंगे, इसने मेरी जानकी जी के ऊपर आरोप लगाया, ये पापी वैकुंठ का अधिकारी नहीं है। अब वो बेचारा कहां जाए? तब भगवान ने देखा, चलो ये वैकुंठ के मेरे पार्षद भी मेरे भक्त हैं, वैकुंठ की मर्यादा और वैकुंठ का नियमन इनके हाथ में है, तो इनके शासन में, इनकी व्यवस्था में मैं व्यवधान न बनूं। लेकिन ये मेरा अयोध्या वासी है, आखिर ये कहां जाएगा? तो चलो इसके लिए दूसरा वैकुंठ बना देते हैं। उस धोबी के लिए दूसरा वैकुंठ बना दिया भगवान। उस वैकुंठ का नाम क्या पड़ा? बोले विशोक लोक। विशोक वैकुंठ बनाया, जहां पर कोई शोक न हो। लोक विशोक बनाई, भगवान ने उसके लिए एक लोक बना दिया। कैसा लोक? बोले विशोक, जिसमें कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं। ऐसे विशेष लोक को प्रकट करके उसको स्थापित किया। ये अवध की महिमा है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मेरो अवध धाम वैकुंठ
मुकुटमणि मंगलकारी है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जब लीला में नृत्य करते हैं तो ब्रजवासी कन्हैया कृष्ण लीला में नृत्य करते हुए गा करके कहते हैं, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी। मथुरा के ठाकुर पहले अयोध्या के ठाकुर है, मथुरा के ठाकुर तो बाद में बने, पहले तो अयोध्या के ठाकुर, और वहां के ठाकुर बनने के बाद भी उनको अयोध्या नहीं भूलती, कहते मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी। घर घर भरा भक्ति का भंडारा, यहां पर भक्ति का भंडार भरा है, मुक्ति को कोई पूछता ही नहीं। मुक्ति की किसी को जरूरत भी नहीं। मुक्ति भगवान के पास आई। मुक्ति ने कहा, महाराज सबकी मुक्ति होती है, हमारी मुक्ति कब होगी? भगवान ने कहा, अरे तुम मुक्ति हो, तुम अपनी मुक्ति चाहती हो। तो मुक्ति ने कहा, हमको भी तो मुक्त होना चाहिए, हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान श्री रघुनंदन ने कहा, अयोध्या की रज में जाकर के लोटो, अयोध्या की मिट्टी में जाकर के लोट पोट करो, और अयोध्या की मिट्टी में जब लोटोगी तो तुम्हें भी मुक्ति की प्राप्ति होगी। और मुक्ति आई और अयोध्या की रज में लोटने लगी। लोगों ने देखा, ये कौन देवी है जो अयोध्या में लोट रही है, कोई पागल हो रहता। जब सन्निकट जाकर के पूछा तो लोगों ने कहा, सन्निकट जाकर के लोगों ने पूछा तो उस देवी ने कहा, मैं मुक्ति हूं। बोले क्यों लोट रही हो? बोले मैं मुक्ति चाहती हूँ। मुक्ति स्वयं जब मुक्ति चाहने लगी तो अयोध्या के धरती में लोटने लगी। लोगों ने देखा लोगों ने, लोटते लोटते वो मुक्त हो गई और भगवत धाम चली। मुक्ति की भी मुक्ति होगी। और जहां पर वो मुक्ति लोट रही थी वो मुक्ति तो चली गई, लेकिन जहां वो मुक्ति लौटी उस धरती को लोगों ने प्रणाम किया और मंदिर बना दिया। किसका मंदिर बना दिया? बोले लोटनी भवानी का मंदिर बना दिया। आज भी अयोध्या में लोटनी भवानी का मंदिर। वो लोटनी भवानी कौन है? बोले मुक्ति है, जो अयोध्या में लौट करके मुक्ति को प्राप्त कर गई, इसलिए उनका नाम हो गया लोटनी भवानी। इसलिए यहां आए हो तो होटल में तो आपको लौटने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि होटल में तो मोटे मोटे गद्दे मिलेंगे। इसीलिए हमारे महाराज जी ने सरजू जी की रज में यज्ञ किया। बोले यहां तो लौटना ही पड़ेगा, और नहीं लौटोगे तो पवन देवता धूल उड़ा करके आपके ऊपर अयोध्या की रज डाल ही देंगे। इस रज की बड़ी महिमा है। अवध धाम की रज कणिका पर, अवध धाम की रज कणिका पर अमित ब्रह्म विश्राम, हमें तो रघुनंदन सो काम। ये निष्ठा है अयोध्या की परंपरा की। अवध धाम भगवान को अत्यंत प्रिय, ऐसी पावनपुरी में हम सभी लोग विराजमान हैं भगवान श्री राम का चरित्र सुनने के लिए। राम जी का चरित्र अनंत है। राम जी का चरित्र बिना गाए किसी का कल्याण नहीं। रामचरित्र के गान से ही, श्रवण से ही प्राणी का कल्याण है। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवतूता। और रामचरित्र का एक एक अक्षर, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर महान से महान पाप को नष्ट करने वाला। और राम जी का चरित्र जितना विस्तृत है उतना विस्तृत चरित्र किसी अवतार का नहीं। बाकी जितने अवतार हुए वो कुछ देर के लिए हुए। वामन भगवान का अवतार हुआ, आए राजा बलि के यज्ञ में, दान का संकल्प लिया, चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक तक सब कुछ नाप लिया, राजा बलि चरणों में गिर पड़े। राजा बलि को सुदन लोक का राज्य दे दिया, भगवान चले गए। बस इतनी ही देर तक। नरसिम्हावतार में भगवान खंभे से प्रकट हो गए। यस्तंभाद गर्जमानो गगडगडगडाद बालचंद्रार्धद्रष्टः व्योमा भूत्पाट्यमान पपटपटपटस्ताड्यमानः सटाभिः दष्टाग्रे काट्यमानः ककटकटकटस्तूयमानः सुरेन्द्रैः निष्क्रांतो हास्ययुक्तः गह गह गहन पातु मां नारसिंह। भगवान नरसिंह गर्जना करते हुए खंबे से प्रकट हो गए।
हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण किया, प्रहलाद की स्तुति को सुना और प्रहलाद को आश्वासन दिया, आशीर्वाद दिया, चले गए। इतना ही तो हुआ। कृष्णावतार में भी भगवान आए, 125 वर्ष तक धरामंडल पर प्रगट रूप में विराजमान होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने लीला की। 10 वर्ष वृंदावन में, फिर कुछ दिन मथुरा में, फिर द्वारिका में, और फिर कुरुक्षेत्र आदि महाभारत युद्ध में। इस तरह भारत की विभिन्न भूमि पर उनका निवास रहा और सब मिलाकर के 125 वर्ष की। और राम जी, बोले राम जी तो 11,000 वर्ष तक इसी अयोध्या में विराजमान होकर के प्रजा का पालन करते, 1-2 दिन नहीं, 11,000 वर्ष। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, कितना हो गया? बोले 11,000। भागवतकार वेदव्यास जी महाराज के अनुसार 13,000 वर्ष। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी राम कथा का वर्णन वेदव्यास जी ने किया। राम जी की ही ऐसी कथा है जो सभी पुराणों में, सभी ग्रंथों में मिलेगी, कहीं छोटे में, अल्प में, कहीं विस्तार से। भागवत में भी राम जी की कथा, और वहां पर वेदव्यास जी ने संपूर्ण कथा के बाद यही कहा कि भगवान अयोध्या में 13,000 वर्ष तक निवास करते हैं और प्रजा का पालन करते हैं। और कुछ विद्वानों ने, टीकाकार विद्वानों ने तो यहां तक कहा कि भगवान ने 33,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। यह भी है, 33,000 वर्ष का मतलब, बोले 10 वर्ष सहस्राणी, सहस्र शब्द स्वयं में बहुवचन है, तो फिर सहस्राणी ये कहने की क्या जरूरत? तो कहते हैं इसका मतलब त्रिगुणित माने 3 गुना, तो 10 सहस्र का 3 गुना 30,000 हो गया। और 10 वर्ष शतानी च, सत शब्द भी बहुवचन है, बहुत संख्या का बोधक है, लेकिन वहां भी शतानी बहुवचन का प्रयोग, तो उसका भी अर्थ त्रिगुणित अर्थ। तो 10 शत वर्ष, 10,100 वर्ष का 3 गुना अर्थात 3,000 वर्ष, तो कुल मिलाकर 33,000 वर्ष। यह भी भाव आचार्यों का है कि भगवान ने 33,000 वर्ष राज्य, लेकिन 33 और 13 ये सब प्रामाणिक मानते हुए इतना तो विराजमान होकर प्रजा का पालन किया। और 11,000 वर्ष राम जी कहीं गए नहीं, यहीं रहे अयोध्या अनवरत, क्योंकि सारा काम भगवान ने पहले ही कर लिया, दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना। फिर तो अखंड राज्य 11,000 वर्ष तक राम जी ने किया। ऐसी पावन धरा जो भगवान के निरावरण चरण के संस्पर्श से यहाँ का कण कण अनुस्यूत है, और यहाँ का कण कण एक एक रज भगवान रघुनंदन के चरणों के संस्पर्श को प्राप्त हुआ है। और जो भी रज आपके ऊपर पड़ रही है वो रघुनाथ जी के चरण का संस्पर्श प्राप्त कर चुकी है। ये भाव है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, समस्त प्राणियों के शरण, श्री राम शरणम समस्त जगताम, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। समस्त जगत के प्राणी मात्र के एकमात्र शरण रक्षक राम जी। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगताम अर्थात चाहे मूर्ख हो, चाहे महामहोपाध्याय हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे अरब खरब पति हो, चाहे दीनहीन हो, चाहे सर्व सुख संपन्न हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, जड़ हो, चेतन हो, सबके शरण भगवान श्री राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। और राम जी के बिना कोई गति नहीं। अगर राम जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया तो गति नहीं है, दुर्गति है। रामम बिना का गति,
वेद व्यास जी कहते हैं रामम बिना का गति, कौन गति होगी, पता ही नहीं। रामम बिना का गति, राम ही गति है। गति का 4 अर्थ होता है। व्याकरण शास्त्र के विद्वान लोग जानते हैं गत्यर्थक धातुओं के 4 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष। गमन सूचक जो क्रिया है, गत्यर्थक धातु जो होती है, उसके 4 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं प्रसंगवश, जहां पर जो प्रसंग आता है। गति का एक अर्थ होता है ज्ञान। गति माने ज्ञान। इसका उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति गणित का पारंगत विद्वान हो तो लोग कहते हैं महाराज इनकी गणित में बड़ी सुंदर गति है, ये नहीं कहते। ये रामायण के विद्वान है, रामायण में इनकी बड़ी सुंदर गति है। गति माने ज्ञान, गति ज्ञान। गति का दूसरा अर्थ होता है प्राप्ति। कोई चीज किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको गति कहते, गति प्राप्ति। और गति का अर्थ होता है गमन, जाना। साधारण अर्थ तो ये लिया ही जाता है। और गति का एक अर्थ होता है मोक्ष। बोले इनको सदगति की प्राप्ति हो गई, इनकी परम गति हो गई। तो गति का अर्थ ज्ञान, गति का अर्थ प्राप्ति, गति का अर्थ गमन और गति का अर्थ मोक्ष। वेद व्यास जी कहते हैं रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। और गति के 4 अर्थ राम जी में ही घटित होते हैं। राम जी ही साक्षात ज्ञान है। आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन अगर राम जी को नहीं जाना तो आपके सब कुछ जानने और समझने का कोई मूल्य नहीं, वो ज्ञान निरर्थक। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाए, सूर्य पर क्या है, चंद्रमा पर क्या है, मंगल पर क्या है, घूमते रहो, यंत्र बना करके पूरे ब्रह्मांड की खोज कर लो, लेकिन इस ब्रह्मांड को, ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड को जो अपने एक रोम में धारण करता है, अगर उसको नहीं जाना तो सब ज्ञान तुम्हारा बेकार है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो राम ही साक्षात ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। गोस्वामी पाद कहते हैं कि राम जी ही अखंड ज्ञान है। तो ज्ञान कौन? बोले भगवान। गति का पहला अर्थ ज्ञान। तो रामम बिना का गति, अर्थात भगवान का ज्ञान, राम जी को जान लेना, यही सबसे बड़ा ज्ञान। रामम बिना का गति, गति प्राप्ति। सब कुछ प्राप्त हो जाए और राम जी न प्राप्त हो तो सब कुछ प्राप्त होने का भी कोई मूल्य नहीं, क्योंकि सब कुछ प्राप्त होगा। देखो प्राप्त होने में भी बड़ा नियम है। भगवान को छोड़कर दुनिया की कोई भी चीज अगर प्राप्त होती है तो वो छूट जाती है, ये नियम। कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा वो एक दिन तुमसे अलग हो, चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो। भगवान ही एक ऐसे तत्व हैं जो प्राप्त होते हैं तो फिर कभी अलग नहीं, वो सदा के लिए प्राप्त होते हैं। बाकी वस्तुएं जो प्राप्त होती हैं वो सदा के लिए नहीं होती, भगवान सदा के लिए प्राप्त होते हैं। इसीलिए वेदों ने कहा तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा पश्यन्ति सूरयः, सदा के लिए प्राप्त होते हैं। इसलिए प्राप्ति भगवान की जाए और भगवान प्राप्त हो तो सदा के लिए प्राप्त होते। गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन। गमन भी, गति भी भगवान में हमारी। हम अन्यत्र कहीं गमन करेंगे, जाएंगे तो हमारा पतन भी होगा, नाश भी होगा। लेकिन भगवान में हमारा गमन हो, यही गमन की सार्थकता है, गति गमन। और गति मोक्ष, मोक्ष भी भगवान ही। सामान्य व्यक्ति मोक्ष का अर्थ यह समझता है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में अथवा ब्रह्मांड से बाहर किसी देश विशेष में जाकर के हम सदा के लिए निवास करेंगे, उसका नाम मुक्ति है। लेकिन यथार्थ में सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन किया जाए तो मुक्ति का मतलब भगवान है। भगवान मिल गए, यही मुक्ति। और वो भगवान अगर यहां मिल गए तो यही मुक्ति मिल गई, कहीं जाकर के मुक्ति नहीं मिलती। इसीलिए जिन महात्माओं को भगवान का साक्षात्कार हो गया वो इसी जीवन में यही मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ
हरिगुण सुनत अघाही न ते। तो ये जीवन मुक्त पुरुष यही मुक्त होकर के भगवान का गुणगान करते रहते हैं। भगवान को प्राप्त कर लेना यही मुक्ति है। तो रामम बिना का गति, राम के बिना कोई गति नहीं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, हमारे जीवन में जो कलयुग का मल है, कलिमल, ये कलिमल कैसे दूर हो? कली का मल है क्या? कलयुग का असली दोष क्या है? बोले कलयुग का दोष है विरोध। बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक की व्याख्या, विरोध। और वो प्रभाव सर्वत्र दिखता है। गोस्वामी पाद कहते हैं कलि प्रभाव विरोध चहु पूरा। कलयुग का प्रभाव किस रूप में दिखता है? बोले विरोध के रूप। परस्पर सबका विरोध, भाई का भाई से विरोध, बाप का बेटे से विरोध, बेटे का बाप से विरोध, पति पत्नी में विरोध, पड़ोसी पड़ोसी में विरोध। यहां तक कि कलयुग का प्रभाव जब पड़ता है तो भगवान की भक्ति करते हुए भी संप्रदाय के नाम पर विरोध, सिद्धांत के नाम पर विरोध, कितने विरोध के रूप प्रकट होते हैं इस दुनिया में। ये कलि का प्रभाव, कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा, चारों, ये कलयुग का प्रभाव है। इस प्रभाव से हम मुक्त कैसे हों? बोले राम जी के चरणों में अगर भक्ति दृढ़ हो गई तो कहीं आपको विरोध दिखाई नहीं पड़ेगा। सब अच्छा है, सबको भगवान ने बनाया है, किसको आप खराब समझोगे? क्यों विरोध होगा? राम जी के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो गई तो जहां कहीं भी आपको आज विरोध दिख रहा है वहां राम जी आपको दिखने लग जाएंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, ये स्थिति हो जाएगी। जो हाथ विरोध के कारण लड़ने के लिए उठ रहे थे वो हाथ जुड़ जाएंगे। और किस रूप में? बोले सिया राम जी को प्रणाम करने के लिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, ये कलयुग का मल राम जी के द्वारा ही दूर होगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, इसके लिए करना क्या होगा? तो व्यास जी कहते हैं रामाय कार्यं नमः, राम जी को केवल प्रणाम करो। राम जी बड़े उदार हैं, बाकी देवी देवता की तो बड़ी पूजा करो तब प्रसन्न होते। सब पूजा चढ़ाओ और नियम से चढ़ाओ, और एक बार अगर तुम्हारा नियम बिगड़ गया तो वो नाराज हो जाएंगे। भागवत की कथा आपने सुनी होगी। ब्रजवासी, वृंदावनवासी प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते थे विधि विधान से, और एक साल नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? बोले इंद्र कुपित हो गए, नष्ट करो इनको, इन्होंने हमारी पूजा नहीं की। साहब प्रतिवर्ष तो आपकी पूजा की थी, एक साल नहीं किया, जीव है। तो इतना कोप उन साधारण प्राणियों के ऊपर, ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र ने अपना पराक्रम दिखाया। गणम सांवर्तकम नामो मेघानाम चांतकारिणम, इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो, क्रोध आ गया इंद्र को, नष्ट करो इनको। यद्यपि वो ब्रजवासी साधारण नहीं है, ब्रजवासी तो भगवान के सखा है। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन, वेद व्यास जी कहते हैं परमानंद सच्चिदानंद जिनके मित्र हैं उन ब्रजवासियों की महिमा क्या कही जाए। परंतु देवराज इंद्र को कोप आ गया, क्रोध आ गया, और इंद्र ने यहां तक कहा कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर, कृष्ण भगवान ने ही तो गोवर्धन पूजा का, इंद्र की पूजा का निषेध किया था। इंद्र ने कहा कृष्णम, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर, कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, मर्त्य माने मनुष्य, मरण धर्म, इंद्र भगवान को मरण धर्मा कह रहा। चक्रुर्वै देवहेलनम, इन सब ने हमारी अवहेलना कर दी, हमारी उपेक्षा कर दी, नाराज हो। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं।
भागवत की कथा में नहीं जाना है, अभी तो राम जी की चर्चा करनी है। कहने का तात्पर्य ये निकला कि अन्य देवताओं की उपासना करो, पूजा करो, सब विधि करो, कमी ना हो, और जो नियम है वो चलता रहे, तब वो प्रसन्न होते, और थोड़ा बिगड़ जाए तो नाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं कि रीझ रीझ देत बर, खीज खीज घाले घर। ये देवताओं का स्वभाव है, रीझ जाए तो दे देते हैं कुछ। क्या देते हैं? बोले भौतिक चीज ही देंगे, और क्या दे सकते हैं। रीझ रीझ देत बर और खीज खीज घाले घर। खीज जाए तो आपका घर नाश कर दे। इंद्र ने यही तो करने का उपक्रम किया। लेकिन भगवान, बोले भगवान तो इतने उदार हैं कि भगवान की पूजा कैसे भी करो, सामग्री की कमी हो, वस्तु की कमी हो, यहां तक कि भाव की भी अगर कमी हो, फिर भी ठाकुर इन विषयों पर ध्यान नहीं देते। ठाकुर रघुनाथ जी प्रसन्न हो गया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम, पत्राणी नहीं कहा, पत्रम। पत्रम, एक पत्ता भी चढ़ा दो। पुष्पम, पुष्पाणी नहीं, फूलों की माला नहीं, केवल एक फूल। उसमें भी कोई तय नहीं किया कि कमल का फूल हो या मुख पुष्प हो, कोई भी फूल। हाँ। कोई फूल न मिले तो एक घटना आपको बताते। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे। एक बार गोंडा जनपद की बात, बोले फूल ले आओ पूजा के लिए। यही कोई महीना था, फरवरी मार्च का महीना। तो जहां थे वहां संजोग से कोई फूल मिला ही नहीं। बच्चे ने आकर के कहा, किसी ने जो जिसको भेजे थे, बोले फूल नहीं मिला। सामने सरसों का खेत लगा था, पीले पीले फूल प्रकट थे। गुरुजी ने कहा यही ले आओ। बोले सरसों का फूल? बोले हाँ, भगवान को कोई भी फूल चढ़ जाए। भगवान ने थोड़ी कहा कि कमल ही ले आओ। और वही फूल चढ़ा दिया लेकर के, शालिग्राम भगवान की सेवा कर ली। ये निष्ठा है। भगवान तो भावग्राही। इसीलिए आचार्यों ने कहा, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमय। भगवान न लकड़ी में है, न भगवान पत्थर में है, न भगवान मट्टी में। लकड़ी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति में भगवान नहीं है। बोले तब? बोले उस लकड़ी की मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में हमारी जो भावना होती है वो भगवान है। भावना भगवान। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृणमये, भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। इसलिए भाव ही कारण है। पत्रम पुष्पम, कोई भी पुष्प चढ़ा, फलम, कोई भी फल चढ़ा दो। बोले महाराज सबसे खराब फल क्या होता है? अगर कोई पूछे आपसे, सब फल की अलग अलग क्वालिटी होती है, उसका गुणधर्म होता है। सबसे बेकार फल, जिसमें कोई गुण होता ही नहीं, वो कौन सा फल है? कहते उस फल का नाम है बेर फल, जो सबरी ने भगवान को खिलाया। बेर फल में कोई गुण नहीं। यहां तक कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी कहा गया, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवले का फल सदा पथ्य होता है। कोई भी खाए, किसी काल में खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, आंवला कभी नुकसान नहीं करेगा। धात्री फलम सदा पथ्यम। फिर वहीं आगे कहते हैं कुपथ्यम बदरी फलम। बेर फल जो है वो कुपथ्य है, किसी भी मौसम में कभी भी खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, सवेरे खाओ, वो नुकसान नहीं करेगा, फायदा नहीं करेगा। कफ हो जाएगा, खांसी आएगी, कुछ नहीं हुआ तो पेट में दर्द ही होने लग जाएगा। वो बेर फल जिसमें कोई गुण नहीं माना, कुपथ्यम बदरी फलम। लेकिन वो भी फल अगर भगवान को प्रेम से भेंट कर दे तो हमारे ठाकुर प्रसन्न हो जाते हैं। सबरी ने वही बेर प्रस्तुत किया। आज भी सबरी के बेर की हम चर्चा करते हैं। क्या जंगल में केवल बेर ही मिलते थे? विचार करना। जहां सबरी रहती थी वहां कोई और फल नहीं था? ऐसा नहीं था। जंगल में हर प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, लेकिन सबरी को यही लगा, सबरी ने बेर ही फल प्रस्तुत किया जो उसे मिला, और ठाकुर जी उसी बेर फल को खा करके प्रसन्न हो गए, और जीवन भर उसका गुणगान राम जी करते रहे।
कितना गुणगान किया राम जी ने। बोले 14 वर्ष की वनवास की यात्रा से लौट करके जब अयोध्या आए तो मैया कौशल्या ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। बोले इतने दिनों बाद मेरे लाल आए हैं, कभी वन में व्यंजन नहीं मिला होगा। 56 भोग तैयार किया और बड़े प्यार से रुचि से परोसा। रघुनाथ जी बैठे भोजन करने के लिए, 2-4 कवर खाया तो मैया ने सहज भाव से पूछा, कौशल्या मैया ने, लाल जी कैसा लगा? ठाकुर जी ने कहा मैया बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन लगा दी। मैया बहुत स्वादिष्ट है लेकिन, मैया ने कहा लेकिन, ये अगर मगर लेकिन ये बड़ा गड़बड़ होता है। अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन है? कोई बात आप बहुत अच्छे से कहो लेकिन उसके आगे कह दो लेकिन, इसका मतलब कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। राम जी ने कहा बहुत स्वादिष्ट है भोजन, लेकिन। मैया ने कहा क्यों, क्या बात है बेटा? राम जी ने कहा वन में मेरी सबरी मैया ने मुझे जो बेर खिलाए थे वो स्वाद इसमें नहीं मिला। यही राम जी ने कहा। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई हो, भई जब जह पहुनाई, तब तह कहे सब री के फलन की, तब तह कहे सब री के फलन की, रुचि माधुरी न पाई हो, रुचि माधुरी न पाई, जानत रीते रीते रघुराई, जानत रीते रीते रघुराई, रीते रीते रघुराई, जानत रीते रीते रघुराई, जानत रीते रीते रघुराई, जानत रीते रीते रघुराई, रीते रीते रघुराई, रीते रीते रघुराई। केवल अयोध्या में ही नहीं, एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में भगवान पहुंचे। गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति मां ने राम जी के लिए सुंदर व्यंजन बनाया, अपने हाथों से भोजन कराया। पूछा रघुनाथ जी कैसा लगा? तो वहां भी राम जी ने यही कहा बहुत सुंदर है लेकिन सबरी के बेर जैसा नहीं। गुरु गृह सदन सासुरे, ससुराल में बड़ी खुशामत होती है, ससुराल में बड़ा स्वागत होता है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी अपनी ससुराल जनकपुर पहुंचे तो ससुराल के लोगों ने भी बड़ी सेवा की, खूब व्यंजन परोसा। मिथिला के भक्तों ने, प्रेमियों ने। वहां भी भोजन करने पर पूछा गया कैसा लगा भोजन? तो राम जी ने यही कहा बहुत सुंदर है, लेकिन वन में जो सबरी ने बेर खिलाए थे वैसा स्वाद नहीं मिला। ये पंक्ति कितनी मधुर है। जानत प्रीति रीति रघुराई। एक बार इस पंक्ति का पुनः अनुसंधान कर ले। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई हो, भई जब जह पहुनाई, तब तह कहे सब री के फलन की, तब तह कहे सब री के फलन की, रुचि माधुरी न पाई हो, रुचि माधुरी न पाई, जानत रीते रीते रघुराई, जानत रीते रीते रघुराई, नाते सब हाथे करि राखत, नाते सब हाथे करि राखत, राम स्नेह सगाई हो, राम स्नेह सगाई, जानत रीते रीते रघुराई, जानत
रीते रीते रघुराई जानत रीते रीते रघुराई रीते रीते रघु रीते रीते रघुराई। ये राम जी का स्वभाव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने से ही प्रसन्न हो जाए। और इतना भी न कर सको तो वेद व्यास जी कहते हैं केवल प्रणाम कर लो राम जी को, इतने में राम जी संतुष्ट हो जाए। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। नमस्कार करने मात्र से राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी तो कहते हैं सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत एक बार प्रणाम किया राम जी को तो राम जी उसको अपना मान लेते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, इसलिए प्रणाम तो भगवान ही करने के योग्य है। रामाय कार्यं नमः, प्रणाम करने के योग्य तो राम जी है। दुनिया में बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको प्रणाम करो तो देखते भी नहीं। हाँ ठीक है, लोग प्रणाम करते रहते हैं, देखते हैं फिर भी अनदेखी कर देते हैं। और व्यक्ति अगर प्रणाम न करे तब भी प्रसन्न नहीं होते। तब क्या करते बोले तो कहते हैं बड़ा अहंकारी हो गया है, अब तो प्रणाम भी नहीं करता। संसार में आप किसी को प्रणाम करो तब भी वो संतुष्ट नहीं, ना करो तब भी संतुष्ट नहीं। बोले महाराज तो फिर प्रणाम न करें। बोले तो दुनिया में लोग यही कहेंगे बड़ा दम्भी हो गया है, बड़ा गर्वी हो गया है। बोले तो क्या करें? बोले प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसके हृदय में राम जी बैठे, हम तो अपने राम जी को ही प्रणाम कर रहे हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए रामाय कार्यं नमः, रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम किया तो फिर डरने की जरूरत नहीं, निर्भय हो जाओ। क्यों? बोले रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। काल जो अत्यंत भयानक है। कितना भयानक है काल? बोले काल के मुख में सब बैठे हैं। काल ब्याल मुख ग्रास, हम आप सब काल रूपी ब्याल के मुख में ही तो बैठे। और काल का भय सबको है, काल का भय सबको है। लेकिन राम जी के चरणों में अगर आपकी भक्ति है तो काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं। कालात रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो। अगर राम जी की कृपा है तो काल से डरने की आवश्यकता नहीं है। काल के भी डर से न डरना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम वशे। सब कुछ राम जी के वश में है, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। भले कोई ये सोचे हम किसी को अपने वश में कर ले, अरे तुम स्वयं के बस में नहीं हो, दूसरे को क्या बस में करो? तुम स्वयं पराधीन हो, जीव मात्र पराधीन है। और स्वाधीन, बोले स्वाधीन तो केवल भगवान हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो सब कुछ राम जी के बस में। रामस्य सर्वम बसे। तो इतना सब सुन करके निष्कर्ष क्या निकला? तो वेद व्यास जी कहते हैं रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। भगवान राम में हमारी अखंड भक्ति, ये हमारे वश में। और कुछ हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम राम जी की भक्ति करें ये हमारे वश में है, हम कर सकते। भक्ति क्या है? बोले भक्ति भी हमारे वश में कहां है। कहां मंदिर बनावें, कहां पूजा करें, कहां से इतनी वस्तु लावें? तो कहते हैं भक्ति में मंदिर बनाने और पूजा करने और इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति क्या है? बोले बार बार भगवान का अनुक्षण स्मरण करते रहना, इसी का नाम भक्ति है। बस भगवान को याद करना है, यही भक्ति है। बार बार भगवान का स्मरण हो और भगवान प्रिय लगने लग जाए, इसी का नाम भक्ति। जैसे कामी व्यक्ति को नारी प्रिय लगती है, भले वो न मिले लेकिन स्मरण करता है। लोभी व्यक्ति को धन भले न मिले लेकिन धन के लिए वो लालायित रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे भगवान के लिए लालसा मन में बनी रहे, इसी का नाम भक्ति है।
काम ही नारी प्यारी जिमें लोभी के प्रिय नाम, काम ही नारी प्यारी जिमें लोभी के प्रिय नाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, हाँ प्रिय लागो मोहि राम, प्रिय लागो मोहि राम। भगवान प्रिय लगने लग जाए और प्रिय लगने पर उनका बार बार स्मरण होने लग जाए, इसी का नाम भक्ति। परम विद्वान कवि तार्किक सिंह आचार्य वेदांत देशिकन, जिनको कवितार्किक सिंह की उपाधि प्राप्त हुई, कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी, ऐसे महाविद्वान श्री वेदांत देशिकन आचार्य आज से 750 वर्ष पूर्व हुए। आज तो लोग थोड़े विद्वान हो जाए तो अपनी ही प्रशंसा अपने मुख से करने लगते, अपने ही सुनाने लगते, हम इतने बड़े विद्वान, हम बहुत बड़े विद्वान। और ये मैं जो कह रहा हूं आज की ही एक घटना है, उस कारण से मैं कह रहा हूं, लेकिन बाकी आगे की बात मैं यहां नहीं कहूंगा। ये मंच से बहुत बातें बिखरती भी हैं और आजकल तो वायरल होती है, और जैसे बीमारी फैलती है उसी प्रकार बात भी फैल जाती है, इसलिए वो बातें यहां नहीं कहनी है। परंतु विद्या का अहंकार बहुत लोगों को हो जाता है। शुद्ध विद्या और विनम्र आचार्यों के चरणों में बैठकर जिसने विद्या प्राप्त नहीं की उसी को अहंकार होता है। जिसने महापुरुषों के चरणों में बैठकर कुछ पाया है उस विद्या से उसके अंदर विनय उत्पन्न होता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्म आपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम, ये नीति है। तो विनय होना ये विद्या का परिणाम है। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्ताम सदा हृदय, बड़े विद्वान थे वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज। भगवान रंगनाथ उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और भगवान रंगनाथ ने उनको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी। इनके जैसा कवि कोई नहीं, कवितार्किक सिंह। दूसरे दिन अम्मा जी की सन्निधि में जब प्रणाम करने गए, रंगनाथ भगवान को प्रणाम करने के बाद अम्मा जी की सन्निधि में, लक्ष्मी जी की सन्निधि में, दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े देवालय दिव्य देश हैं, उन दिव्य देशों में बड़ी विचित्र मर्यादा होती है। भगवान का मंदिर होता है, लेकिन भगवान के मंदिर में लक्ष्मी जी के लिए अलग मंदिर होता है, उनका स्वतंत्र मंदिर होता है, उसको तायर सन्निधि कहते हैं। तायर सन्निधि उनकी स्वतंत्र सन्निधि होती है। क्यों बोले, घर की मालकिन है, उनका भी अपना स्वातंत्र होता है। और कभी भी तायर सन्निधि से अम्मा जी भगवान के मंदिर में नहीं जाती, अपितु भगवान ही पालकी में बैठ करके अम्मा जी की सन्निधि में जाते हैं। ये मर्यादा होती है। भक्ति सीखना है तो द्रविड़ देश में जा, भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो भगवान स्वयं पालकी में बैठकर अम्मा जी की सन्निधि में जाते, अम्मा जी नहीं जाती। क्यों बोले, वो तो मालकिनी है, गर्ज होगी तो ठाकुर जी उनके पास आएंगे। कहां जाएंगे? श्री जी को छोड़ करके उनको कहां जगह मिलेगी? वो तो श्री जी के पास उनको आना ही आना है। अगर श्री जी लंका में भी चली जाए तो भगवान लंका तक जाएंगे, पुल बनाएंगे, सेतु बनाएंगे, सारा काम करेंगे, जाना पड़ेगा राम जी। ये भाव है। तो अम्मा जी की सन्निधि अलग होती है। अम्मा जी की सन्निधि में जब प्रणाम करने गए वेदांत देशिक स्वामी जी, तो अम्मा जी ने पूछा, तुम्हारे पिताजी ने तुमको क्या दिया? बोले, मां, पिताजी ने हमको कवितार्किक सिंह की उपाधि दी। तो अम्मा जी ने कहा, तब क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अम्मा जी तो अम्मा जी ने कहा, मैं तुमको सर्वतंत्र स्वतंत्र की उपाधि देती हूं। ये उपाधि भगवती महालक्ष्मी ने वेदांत देशिकाचार्य को दिया। इतने बड़े महाविद्वान। सर्वतंत्र स्वतंत्र, तंत्र माने शास्त्र, ज्ञानम तनोति, जो ज्ञान का विस्तार करता है उस शास्त्र को तंत्र कहते हैं। तंत्र माने वेद, पुराण, रामायण, गीता, भागवत आदि सब तंत्र।
सर्वतंत्र स्वतंत्र, समस्त शास्त्रों में आप स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र की उपाधि अम्मा जी ने दिया। इतने बड़े विद्वान और विनम्रता उनकी, आहा। विरोधियों ने उनका अपमान करने के लिए जब वो पधारे तो कुछ लोग तो उनके लिए माला लेकर के खड़े थे और कुछ लोग जूता लेकर के खड़े थे। हाँ, इतिहास है। कुछ लोगों ने माला पहनाई और कुछ लोगों ने जूते की माला पहना दी। जब माला पहनाई तो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज उतने प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन उन लोगों ने जब कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि माला पहना दी, कहीं कहीं लिखा है कि जहां पर वेदांत देशिक स्वामी जा रहे थे तो वहां सामने जूतों का बंधनवार बना करके टांग दिया। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने जब देखा तो जाकर के वहीं खड़े हो गए और उसको निहारने लगे और हाथ जोड़ करके श्लोक कहा। क्या श्लोक कहा? बोले केचित ज्ञानावलंबकाः केचित कर्मावलंबकाः। इस दुनिया में कुछ लोग होंगे जिनका अवलंब ज्ञान होगा, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका अवलंब कर्म होगा। केचित ज्ञानावलंबकाः केचित कर्मावलंबकाः वयम तो हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। हम तो इन हरिदासों की पादुकाओं का आलंबन लेकर के जीने वाले हैं, उन पादुकाओं को प्रणाम करें। ये वैदुष्य होने पर विनम्रता होनी चाहिए। बंधुओं, वो वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भक्ति की परिभाषा बताते, क्या कहते हैं? बोले महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही। ये परिभाषा की, महनीय विषये प्रीति ही भक्ति। महनीय के विषय में हमारी जो प्रीति है उसी का नाम भक्ति है। और परम महनीय अणोरणीयान महतो महीयान जो भगवान हैं उनके प्रति हमारी प्रीति हो और प्रीति पूर्वक उनका अनुस्मरण होता रहे, इसी का नाम भक्ति है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, उन राम में हमारी अखंड भक्ति हो। रामत्वमेवाश्रय, हे राम आप ही मेरे आश्रय। राम के अलावा कोई आश्रय नहीं। कहां जाओगे? कोई आश्रय नहीं देगा। कुछ दिन के लिए कोई देगा, सदा के लिए तो राम जी ही आश्रय हैं। इसलिए राम जी का आश्रय लेना चाहिए। यही कथा का आशय है, यही कथा का उद्देश्य है। और हम आप सभी बड़भागी हैं कि इस महान यज्ञ के कार्यक्रम में ज्ञान यज्ञ के माध्यम से राम जी की पावन चर्चा सुन रहे हैं। और यज्ञ की कितनी महिमा है। बोले यज्ञ की महिमा को प्रकट करने के लिए भगवान भी यज्ञ से ही प्रकट हुए। इस अयोध्या में भगवान तब प्रकट हुए जब पहले यज्ञ हुआ। दशरथ जी ने यही कहा कि 60,000 वर्ष की आयु हो गई, पुत्र सुख नहीं मिला। हे गुरुदेव, मेरे मन में यह भाव आ रहा है कि क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। किमर्थम बाजीमेधेन, क्यों न मैं बाजीमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करूं पुत्र की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव ने समर्थन किया और दशरथ जी महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फिर दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि की। आज पुत्र कामेष्टि यज्ञ क्या है, नाम तो सबने सुना है, आपने भी सुना, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ कैसे होता है कभी आपने देखा नहीं होगा। लेकिन पुत्र कामेष्टि कैसे होती यहां आपको देखने को मिलेगा। मैं चुनौती दे रहा हूं सबको, यहां आपको देखने को मिलेगा। आपने कहीं देखा नहीं होगा, बड़े बड़े यज्ञ आपने देखे हो, कहां देखने को मिलेगा? बोले यही यज्ञ मंडप के बगल में श्रौत याग मंडप बना हुआ है, जिस याग मंडप पर बोर्ड लगा है मित्र बिंदादि इष्टि शाला। उस यज्ञशाला में मित्र बिंदा इष्टि, पर्जन्य इष्टि, कारीरी इष्टि, अनेक प्रकार की इष्टियां होंगी। और एक इष्टि जैसे होती है उसी प्रकार पुत्रेष्टि भी होती है। प्रक्रिया वही होती है, पुत्र की कामना से हो तो पुत्रेष्टि होती है और पुत्रेष्टि के देवता बदल जाते हैं। जल के लिए वो इष्टि की जाए तो देवता बदल जाते हैं, उस कर्म का फल जल की वर्षा होती है। प्रक्रिया वही होती है। तो वो इष्टियां कैसे की जाती हैं, जिन इष्टियों में पुत्रेष्टि भी एक कर्म है, वह कर्म कैसे होता है यहां आपको देखने को मिलेगा। 26 तारीख से वो कार्यक्रम शुरू होगा, 5 दिनों तक चलेगा। और फिर उसके बाद 2 मार्च से आगे 9 मार्च तक अनेक इष्टियां की जाएंगी। वेदों में हजारों इष्टियों का वर्णन है, अलग अलग कामनाओं से। पुत्रेष्टि, पर्जन्येष्टि, तंतुमति इष्टि, कारीरी इष्टि, अनेक प्रकार की इष्टियों का वर्णन है। तो उसमें से जो प्रमुख प्रमुख इष्टियां हैं उन इष्टियों का यजन यहां पर उस यज्ञशाला में होगा। और उस इष्टि के कर्म में मुझे भी भाग लेना है, कुछ क्रियाएं करनी है, क्योंकि गुरु जी के चरणों में बैठ करके जब पढ़ने का अवसर मिला, करने का अवसर तो कभी कभी मिलता है,
तो करने का अवसर मिला है, तो हम भी अपनी उस पुरानी स्मृति को पुनः जागृत करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान प्रकट हुए तो यज्ञ से ही प्रकट हुए। यज्ञ की महिमा को बढ़ाने के लिए यज्ञ पुरुष स्वयं यज्ञ के द्वारा प्रकट होते हैं। और दशरथ जी ने जब पुत्र कामेष्टि की, तो पुत्र कामेष्टि के द्वारा भगवान चार चार रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, यहीं से राम कथा प्रारंभ होती है। तो आज बस इतना ही। कल के कथा सत्र में हम सभी लोग राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे। आज बस इतना ही, 7 बज गया है और आरती का भी कार्यक्रम है। आज पहला दिन था, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होने में समय लगता है। कल से सारी व्यवस्था अनुकूल हो जाएगी और प्रातःकालीन सत्र में 10 बजे से 1 बजे तक संत सम्मेलन का कार्यक्रम है और प्रतिदिन चलेगा। और अयोध्या के जो विशिष्ट संत हैं वो पधारेंगे, उनका उद्बोधन होगा और सभी के लिए निमंत्रण है। कल भी पधारे सुबह संत सम्मेलन में, तो आप सभी का उद्बोधन हो। और हमारे रामायणी जी रामकृष्णदास जी महाराज बैठे हैं, जो हमारे परम सुहृद हैं। आप जब राम कथा करते हैं तो मैं बैठ के सुनता हूं, आनंद लेता हूं। तो कल प्रातः काल संत सम्मेलन में उनका भी उद्बोधन होगा और भी आचार्य लोग आएंगे। तो प्रातःकालीन सत्र में संत सम्मेलन 10 बजे से 1 बजे तक। ये सम्मेलन भी यज्ञ है। यज्ञ का 3 अर्थ मुख्य रूप से ग्रहण किया जाता है। यज, पूजा, संगतिकरण, दानेषु। देवताओं का पूजन, अर्चन, हवन एक अर्थ, और दूसरा संगतिकरण, सत्संग, व्याख्यान, प्रवचन, कथा। और तीसरा अर्थ दान, भोजन दान, अन्न दान, प्रेम दान, सम्मान दान, स्नेह दान। ये सब कुछ चलता रहे, इसी का नाम यज्ञ है। तो अखंड भंडारा चल रहा है यहाँ पर।